एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। हम इस डिस्कशन के ऊपर थे कि काउंटिंग टेक्निक्स का टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, और इस 20 MCQs में से कोई 3 से 4 MCQs यहाँ से कंफर्म्ड है। ओके जुल्फ़िकार, अभी कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। लास्ट वाले सवाल की बात कर रहे हैं। सो हमने ये देखा था कि भाई परम्यूटेशन क्या होती है। परम्यूटेशन थी डेटा की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम परम्यूटेशन, और जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। परम्यूटेशन दोनों तरीक़ों से होती है, विद रिप्लेसमेंट भी होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी होती है। सर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। विद रिप्लेसमेंट हम कब अप्लाई करते हैं? जब सवाल के अंदर मेंशन होता है, लिखा हुआ होता है, अदरवाइज नहीं करते। और फिर हमने कुछ सवालात की प्रैक्टिस करते हुए हमने परम्यूटेशन को लास्ट क्लास में वाइंड अप किया था, ठीक है ना। जुल्फ़िकार, आप इस वाले सवाल की बात कर रहे हो प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ। ओके चलो भाई, इस सवाल का दोबारा से कंसर्न आ रहा है, तो हम इस सवाल को दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास दोबारा से क्लियर हो जाए। देखिए सवाल ये था कि इन हाउ मैनी वेज कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स आर्टिकल्स, के लेटर जो वर्ड है आर्टिकल्स के जो लेटर्स हैं उनसे कितनी तरह की कॉम्बिनेशन हम बना सकते, परम्यूटेशन बना सकते हैं, अरेंजमेंट बना सकते हैं। इफ़ ऑल वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, और कंडीशन उसने लगाई थी कि जो वॉवल हैं वो सिर्फ इवन वाली जगह पे बैठेंगे, और जगह पे नहीं बैठेंगे। तो सर टोटल पोजीशंस कितनी है? तो ये पता होता कि ये तो पता हो ना कि इवन कितनी हो, ऑड कितनी हो। तो भाई लेटर, जितने लेटर्स हैं आर्टिकल के अंदर उतनी पोजीशंस हैं। तो अगर हम काउंट करते हैं आर्टिकल्स के लेटर्स को तो 7 बनते हैं, तो मैं 7 पोजीशन बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ। क्या हम इवन और ऑड पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवन पोजीशन कौन सी और ऑड पोजीशन कौन सी है? हाँ सर बिल्कुल, जो 1 3 5 7 9 वाली है वो सब ऑड है, जो 2 4 6 वाली है वो सब क्या है? तो इसका मतलब ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है, और ये ऑड पोजीशन है। क्या जुल्फ़िकार और बाकी सबको इतना समझ में आता है भाई? अच्छा, आवाज़ थोड़ी सी ऐसी रहेगी यार, गले अब बुरी तरीके से ख़राब हुआ है। आज मैं सोच रहा था छुट्टी कर लूँ, लेकिन मेरी वो रात तक की क्लासेस शेड्यूल थी, मैंने कहा यार सारी ऑफ कर लेते हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार ड्यूरेशन बड़ा कम है, कोई 10-15 दिन और भी होते ना तो आज की तो क्लास अल्लाह हाफिज़ थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार चलो दवाई वाला खाओ चलो। एनीवेज, अगर हम आर्टिकल्स में से वॉवल्स सेपरेट करते हैं सो कितने वॉवल्स नज़र आ रहे हैं? जज़ाकल्लाह बच्चों, वॉवल्स नज़र आ रहे हैं कौन कौन से? ए, आई एंड ई। और वॉवल्स को छोड़ के जो बचते हैं उसको मैंने आपको बताया था कि उनको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हैं आर टी सी एल। 4 वॉवल्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। इत्तेफाक की बात है इवन पोजीशंस भी 3 हैं, और 4 कॉन्सोनेंट के लिए 4 ऑड पोजीशंस हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं आप लोगों के लिए कि ऑड पोजीशन थी, यहाँ कॉन्सोनेंट बैठेगा, सही है। ये इवन पोजीशन थी, यहाँ वॉवेल आएगा, यहाँ कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ वॉवेल आएगा, यहाँ कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ वॉवेल आएगा, और यहाँ क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा। सबसे पहले वॉवेल्स ऑक्यूपाई करना शुरू करते हैं। इस पोजीशन के ऊपर कितने वॉवेल्स आ सकते हैं? 3, कोई भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि पहला ए आएगा या आई आएगा या ई आएगा। हमने बोला तीनों आ सकते हैं, तो तीनों की पॉसिबिलिटी हमने काउंट कर ली, लेकिन आएगा कोई एक ही वॉवेल यहाँ पर ना, तो कोई एक वॉवेल को हमने कैंसिल आउट करना पड़ेगा। आप सबकी फरमाइश पर हम ए को कैंसिल कर देते हैं कि भाई ए आया और अब ए दोबारा नहीं आ सकता। तो अब सेकंड वाली जो पोजीशन है ये वाली, इस पे कितने वॉवेल्स आ सकते हैं? सर रिमेनिंग जो बचे वो आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। फिर चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, कहाँ लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट? भाई बाय डिफॉल्ट होता है विदाउट रिप्लेसमेंट सवाल के अंदर, अगर होता विद रिप्लेसमेंट तो फिर 3 3 3 3 कंटिन्यू रखता मैं। अब एक नंबर और कैंसिल कर देंगे तो कितना बचा? देखो 3 वॉवेल्स थे और 3 पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई इजीली। अब 4 कॉन्सोनेंट की बारी आती है। मुझे बताएं कॉन्सोनेंट की इस पोजीशन पे कितने लोग तैयार हैं आने के लिए? 4। फिर एक कम करो 5, फिर एक कम करो 3, फिर एक कम करो 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा लो। एक मिनट, कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। ये
ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, सॉरी। तो ये अराउंड बनेगा आपके पास 144 वेज। और हमने इसको ऐसे किया था कि 144 देखो 3, 2 और 1 इसको बनाया था हमने 3 फैक्टोरियल, 4, 3, 2 और 1 ये हो गया था 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बराबर था किसके? 6 के, ठीक है। और 4 3 12, 12 2 24, 6 इंटू 24 करोगे तब भी आपके पास 144 वेज आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ये लास्ट क्लास का सवाल था। क्या मैं आगे मूव कर सकता हूँ? ओके अच्छा, हो सकता है आप दोनों को कुछ थोड़ा सा हो इस चीज़ में समझने में मसला, परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन तो अभी साथ साथ हम लोग कर लेंगे। तो परम्यूटेशन का पहला लेक्चर एक हो चुका है, मैथ्स का एक हो चुका है, एक अकाउंटिंग का हो चुका है। अगर सही है तो मसला नहीं है, अगर हो तो फिर वो देख लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, बस मसला नहीं है। ओके अब आओ कॉम्बिनेशन के ऊपर और फिर हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सर व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, और सिलेक्शन भी वो जो कि रैंडम। अच्छा शर्जीना बेटा, इस तरह की जो बातें हैं कोशिश करेंगे कि ये प्राइवेट चैट्स के ऊपर कर ली जाएं। कोशिश करें कि एक दूसरे का नंबर्स आप लोग ना आपस में शेयर कर लो, तो उसको व्हाट्सएप के ऊपर डील कर लें, ठीक है। लाइव क्लास में मुझसे बातें करें, मैं आपसे बातें करने आता हूँ, आप लोग मुझसे बातें करें, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। सही है, चलो। सो कॉम्बिनेशन का मतलब था सिलेक्शन, और सिलेक्शन जो कि क्या होती है? रैंडम होती है। रैंडम का मतलब क्या? चलते फिरते सिलेक्शन हुए, कभी कोई उठा लिया, कभी कोई सेलेक्ट कर लिया, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो इसीलिए जो सिलेक्शन होता है वो विदाउट ऑर्डर होती है, उसमें ऑर्डर नहीं होता कोई भी। जैसे अरेंजमेंट्स में तो ऑर्डर मैटर करता है ना, यहाँ पे मैटर नहीं करता, ये विदाउट ऑर्डर होता है। तो सर सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से होती है? सिलेक्शन का सिंबल मैंने आपको बताया था, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो लिखने का तरीका है वो होता है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। लाइक परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला था विदाउट रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला था एन पी आर इज इक्वल्स टू एन की पावर आर। तो सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ एक आर फैक्टोरियल का फ़र्क है जो कि डिनोमिनेटर के अंदर एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जी सिलेक्शन हमारे पास जो होती है वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होती है। सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट कहाँ होती है? फिर कहाँ होती है? सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट नहीं, परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स को डील करता है, सिलेक्शन को डील नहीं करता। प्रोबेबिलिटी के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होती है सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट। तो फिर वो बहुत दूर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी कहानी वो, ठीक है ना, हो नहीं पड़ेंगे। सही है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे ताकि, क्योंकि सर में सारा काम पता है क्या मैनुअली करना है, तो मैनुअली फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए ना बस एक एमसीक्यू आएगा 10 मिनट तो मुझे 20 मिनट तो उसी में लग जाएंगे उसकी वर्किंग सॉल्व करने में, वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा फिर वो चीज़ हो। अच्छा एन फैक्टोरियल, तो एन तो टोटल ऑब्जर्वेशन थी, व्हाट आर रिप्रेजेंट्स हियर? आर रिप्रेजेंट सिलेक्शन, कि हमने कितनी चीज़ों को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा ये पीडीएफ जो है मैं क्वेश्चंस वाली पीडीएफ रजिस्टर्ड ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, और वर्किंग पीडीएफ भी वहाँ आ जाएगी। नहीं देखो कुछ लेक्चर्स थे जो कि डेमो बेस्ड थे। डेमो का बेस का मतलब क्या है? जो कि ओपन थे सबके लिए, उसका लिंक भी मार्केट में हम पब्लिक कर रहे थे, ग्रुप के अंदर डाल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही डेमो क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो लिंक नाम की कोई भी चीज़ ग्रुप पे नहीं आएगी। ग्रुप भी हो सकता है क्लोज हो जाए। फिर लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन क्लास का पोर्टल से मिलेगा। पोर्टल किसको मिलेगा? जो बच्चा पेड होगा,
ठीक है ना, ताकि बाकी बेनिफिट यार वो बच्चे ने ना जिन्होंने पैसे दिए, सिर्फ डेमो क्लास इसलिए ऑफर करते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए जो नहीं जानता खास तौर पे, उसके लिए। एनीवेज, सवाल में लिखा हुआ है देयर आर 7 पर्सन्स। अच्छा, कॉम्बिनेशन से मैं आपको बताऊं, कॉम्बिनेशन से एक सवाल या दो सवाल आएंगे, परम्यूटेशन से फिर कम आएगा, कॉम्बिनेशन से एक या सवाल या दो सवाल लाजमी आएंगे। So there are 7 persons on the board of director of a hospital. The chairman of the board wants to designate 3 members of the board as a committee to investigate personal problems. In how many ways the chairman choose such a committee? मतलब उसमें से उसने कितने बंदे सेलेक्ट करने, चूज मतलब सेलेक्ट करने, टोटल नंबर्स कितने थे 7 थे, और सिलेक्शन कितने लोग ही करनी है 3 लोग ही करनी है। सर विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है? सर बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। सो वी विल राइट द फॉर्मूला दैट NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 7C3 इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा एक काम करो इधर देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल कर दूं? हाँ ना, n माइनस आर है ना, तो 7 माइनस 4 करूंगा 3 फैक्टोरियल आएगा। यह एक काम करते हैं, अभी लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सवाल में कर देंगे डायरेक्ट। ऐसा ना हो 2-3 लोगों के तो तोड़ जाए। तो हो जाएगा 7 6 5 4 फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, 3 2 6 आता है और ये बनेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हमने कैंसिल किया, 6 से हमने 6 कैंसिल किया, ऊपर बचा 7 और 5, 7 5 से हो गया कितना 35 वेज। ट्रिक इसमें नहीं है, ट्रिक उसमें असल ना परम्यूटेशन में ना बहुत सारे गेम हैं। अभी भी मैंने रेस्ट्रिक्टेड किया था बहुत सारी चीज़ों को, वरना उसमें कोई अराउंड मेरे पास 6 से 7 ट्रिक्स हैं। इसी तरीके से कराएंगे बस, और कुछ तरीका नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। एनी मसला किसी को? चलें जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फिर हम लोग आ जाओ। अब ये सवाल आप लोग करना, ठीक है ना? ये लीजिए। यस प्यारे बच्चों, आवाज़ आ रही है? वो मैं ऐसी गपशप लगाया था फिजिकल वाले बच्चों से। जीशान कह रहे हैं सर 3 फैक्टोरियल को डायरेक्ट कैंसिल क्यों नहीं किया, किससे करता? स्क्रीन सही नहीं आ रही, स्क्रीन 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 अब सही है? हाँ बेटा, सवाल तो पढ़ो पहले, सवाल तो पढ़ो। जीशान बेटा 3 फैक्टोरियल को डायरेक्ट इसलिए कैंसिल नहीं किया, या तो 3 को करता है तो 4 को करता। सो इट्स बेटर कि 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, तो 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करके मैंने 6 कर दिया, ताकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ऊपर का। सिंगल ही है। देखिए आए सवाल में लिखा हुआ देयर आर 5 मेल एंड 4 फीमेल डॉक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड हाउ मेनी वेज कैन द डायरेक्टर ऑफ द डॉक्टर्स चूज का मतलब सिलेक्शन a committee of 3 doctors for testing COVID-19 so that exactly 2 males doctor can be selected।
मतलब 3 लोगों में से 2 मेल डॉक्टर्स होने चाहिए, ये उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो हमारे पास मेल डॉक्टर्स हैं कितने? 5, उसमें से कितने सेलेक्ट करने? 2। तो 5C2 करूंगा ताकि 5 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स सेलेक्ट हो जाएं। सर फिर बाकी बचा एक डॉक्टर, है ना? टोटल कितने सेलेक्ट करने? 3 सेलेक्ट करने हैं, जिसमें 2 मेल होगा तो एक कौन होगी? फीमेल। टोटल्स कितनी है? 4, तो उसके लिए करेंगे 4C1। सही है। तो अगर 5C2 करता हूं तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। सही है। 5 फैक्टोरियल हमको सॉल्व करते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 फैक्टोरियल सॉल्व करूंगा, 2 1 2 ही होगा, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल ही रखते हैं, होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करूंगा 1 बनेगा। पता नहीं, अभी सॉल्व तो करने दो यार, सॉल्व तो करने दो। 3 से 3 गया, ये 2 आ गया, और इस जगह 5 2 10। 3 से 3 गया और 4 क्या बनता है? तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा भाई, ऑनलाइन में जुल्फ़िकार का मैसेज आया हुआ है कि समझ नहीं आया, रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर देता हूँ। जुल्फ़िकार प्यारे बच्चे, हमारे पास जो टीम है उसके अंदर 5 मेल डॉक्टर्स हैं और 4 हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स हैं। टोटल जो हमने सेलेक्ट करने हैं, जो हमें टोटल सिलेक्शन है हमारे पास, वो है 3 स्टूडेंट्स की। 3 डॉक्टर्स हमने सेलेक्ट करने इन डॉक्टर्स में से, सही है ना। और उससे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि एग्जैक्टली 2 मेल डॉक्टर्स हैं, मतलब अगर मेल में से सिलेक्शन करनी होगी तो कितने लोग सेलेक्ट करूंगा? 2। तो सर टोटल सिलेक्शन की 3 बंदों ही करनी थी, जिसमें से 2 मेल हो गए, तो एक डॉक्टर कहाँ से आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, वो एक डॉक्टर कौन होगा? फीमेल होगी। तो इस तरीके से हमने कंडीशन बनाई कि 5 मेल डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, 5C2 मल्टीप्लाई बाय 4C1। क्यों किया? ताकि 4 फीमेल में से एक फीमेल डॉक्टर सेलेक्ट हो जाए, और फिर हमने उसको मैनुअली सॉल्व कर लिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अब इसी की बेसिस के ऊपर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। म्यूट भाई, म्यूट में कर देता हूँ। शाहनवाज कह रहे हैं 24। ओके बेटा, चेक करते हैं। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा ऊपर वाले की तरीके से, बिल्कुल सेम। जुल्फ़िकार आप कनेक्ट करो बेटा, शाबाश। जुल्फ़िकार प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ। मैं आज कुछ ग्रुप के ऊपर अभी राइट आफ्टर द क्लास मैं 2 से 3 MCQ शेयर करूंगा जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, क्लास में नहीं दूंगा, ग्रुप पे दूंगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अल्लाह का शुक्र है ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे पास, तो उन ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये बात मार्केट से बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा ना हो सबको मार्केट में फैल जाए यार, मसला हो जाए। वो सीधी सीधी मिसाल है ना किसी फिल्म में बोला था उस बंदे ने, वो अपना काम बनता खत्म हो गया। हमें बेनिफिट होना चाहिए भाई, कुछ भी हो सर। ग्रुप में काइंडली पीडीएफ डाल दें, अभी तक नहीं मिली, अभी डाल देते हैं बेटा। स्क्रीन जूम है बहुत है, नहीं स्क्रीन तो बिल्कुल सही आ रही है, परफेक्ट आ रही है। एनीवेज, सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, हम भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ बैच कंटेनिंग 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड। टोटल सिलेक्शन 4 बच्चों की करनी है हमें। इन हाउ मैनी वेज देयर आर हाउ मैनी वे कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 बॉयज़ एंड अ गर्ल। कह रहे हैं 3 लड़के हमें सेलेक्ट करने और 1 लड़की हमें सेलेक्ट करनी है। टोटल लड़कों की तादाद है 4, तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने के लिए 4C3 लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय, फिर होगा 6 लड़कियों में से 1 लड़की चाहिए थी, तो हो जाएगा 6C1। चेक करो क्या टोटल सिलेक्शन 4 हो गई? हाँ सर टोटल सिलेक्शन 4 हो चुकी है, तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई कर, फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, सही है ना। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक। अच्छा 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर ही होता है, वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेगा 3 फैक्टोरियल ही रहेगा। हम 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड ही नहीं करते, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक करते हैं। अच्छा 1 जब 1 मल्टीप्लाई करेगा 5 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ही रहेगा। और 5 फैक्टोरियल को भी हम एक्सपेंड नहीं कर रहे, इसको इधर कटाया, इसको इधर कटाया, 4 इंटू 6, 6 4 जा बेटा कितने होते हैं 24 वेज। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऑनलाइन स्टूडेंट शाबाश बेटा, जल्दी से कंट्रीब्यूट करें, शाबाश। जुल्फ़िकार प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं आप, और बाकी सब भी। सर 1 कैसे आया? कौन सा वाला 1? शर्जीना कौन सा वाला 1? ये वाला बेटा, ये वाले 1 की बात कर रही हैं आप? जल्दी से बताओ। अपॉन 6 ये डबल लाइन वाला जी ओके। सो ये था 6C1। 6C1 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। n की जगह था 6 फैक्टोरियल, r ये r है, तो ये जाएगा 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये लिखा हुआ है मैंने, सही है। ओके जी, आज हम नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल बड़ा काम का है, बड़ा काम का। इस पैटर्न के ऊपर सवाल आएगा, इस पैटर्न के ऊपर सवाल आएगा। उसके लिए एक चीज़ याद रखनी होगी, वर्ड एटलीस्ट का मतलब कोई मुझे बता दो भाई, मुझे वर्ड एटलीस्ट का मतलब नहीं पता। पूरा पूरा देखो, हम जब घर में बोलते हैं ना अम्मी खाना दो, तो पूरा बोलते हैं अम्मी खाना चाहिए, अम्मी पानी चाहिए, अम्मी खाना अम्मी पानी नहीं, पूरा पूरा। वर्ड एटलीस्ट का मतलब कम से कम तो आधा से आधा है मीनिंग। हाँ हाँ, इसका मतलब होता है एटलीस्ट और मोर, कि भाई जितना बताया जा रहा है इतना और इससे ऊपर भी। मिसाल के तौर के ऊपर भाई उमर क्लास में बच्चा बैठा, मैंने इसको 200 रुपये दिए, मैंने बोला 5 रोटी लेके आना कम से कम, तो इसका मतलब क्या भाई 200 रुपये में जितनी रोटियां हैं वो भी ले आना, लेकिन 5 से कम लेके नहीं आना, ठीक है ना।
सो वर्ड एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट और मोर। इसी तरीके से एक वर्ड है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम और लेस, एटमोस्ट और लेस मतलब इतना और इससे कम सारा, टिल जीरो, ठीक है ना, टिल जीरो। मैं यहां लिख देता हूं, लेस का मतलब क्या है, टिल जीरो, जीरो तक की पॉसिबिलिटी लेनी है हमने, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर एग्जाम में सवाल आएगा और उसी तरीके का एक रेप्लिका सवाल मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। बहुत फोकस के साथ प्लीज बेटा, बहुत फोकस के साथ देखिए। सवाल में लिखा हुआ है फ्रॉम अ बैच कंटेनिंग 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, सेम सवाल है, अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड। सही है, 4 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, 4 बच्चे सेलेक्ट करने। कह रहा है हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 बॉयज, कम से कम कितने बच्चे सेलेक्ट करने। मुझे एक बताओ, अगर मैं 2 बॉयज सेलेक्ट करूं तो उस ग्रुप के अंदर 2 लड़कियां भी होनी चाहिए, तब जाके वो 4 बच्चों का ग्रुप कंप्लीट होगा। एक ग्रुप तो ये बनेगा। सर क्या अब बच्चे हम बढ़ा सकते हैं, बॉयज बढ़ा सकते हैं? हाँ सर, अब हम 3 बॉयज कर सकते हैं, तो गर्ल्स को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, एक लड़की को कम करना पड़ेगा, तो एक ग्रुप मजीद बन जाएगा जिसमें 3 बॉयज होंगे और एक गर्ल होगी। सर क्या बॉयज हम मजीद बढ़ा सकते हैं? हाँ सर, बॉयज मजीद बढ़ा सकते हैं, 4 बॉयज कर सकते हैं, तो सर गर्ल्स के साथ क्या करें, 0 कर दें, है ना। तो हमने क्या किया कि बॉयज उसने बोला था कम से कम 2 रखने, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सर 5 हो सकते हैं क्या? 5 नहीं हो सकते, क्यों सर, टोटल लड़के ही 4 है, तो 4 में से 5 कैसे सेलेक्ट हो सकता है, और टीम भी 4 बच्चों की बनानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बॉयज थे, 2 बॉयज सेलेक्ट करे 4C2, 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी थी आउट ऑफ 6, तो 6C2 प्लस सारे ग्रुप्स ऐड होंगे, फिर 3 बॉयज होंगे तो हो जाएगा 4C3 मल्टीप्लाई बाय 6C1 प्लस 4C4 मल्टीप्लाई बाय 6C0, ठीक है ना। अब 4C2 का मतलब होता है कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। सो ऊपर हम सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 ही रहेगा और 2 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स 2 एंड 4 फैक्टोरियल रिमेन सेम, प्लस ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ देते हैं, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेगा तो वो 1 ही रहेगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल रिमेन सेम, प्लस ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 फैक्टोरियल बराबर किसके होता है, 1 के, इस बात को याद रखिएगा, मैं आपको पहली क्लास में बताया था। अच्छा, ये हो जाएगा क्या 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हुआ ये कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 3 से 2 से 2 कैंसिल किया, 2 बचा, 3 2 हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 कैंसिल किया, 2 से 3 कैंसिल किया, 3 बचा, 3 5 हो जाएगा 15 प्लस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल किया, बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से 5 कैंसिल किया, बचेगा 6 प्लस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल किया, 1 बचेगा, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल किया, ये भी 1 बचेगा। 15 6 जा 90 और 6 4 जा 24 प्लस का 1, बेटा कितना बनता है ये ऐड करिए कितना बनेगा, 115, तो 115 में हमारे पास ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है।
इस पैटर्न के ऊपर आएगा एग्जाम में सवाल इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह इस पैटर्न के ऊपर सवाल आपको मिलेगा पेपर में। सर इट टेक्स मोर देन 1 मिनट, बिल्कुल बेटा ऐसा तो है सर। नेगेटिव मार्किंग है पेपर में यूजुअली गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एसएसटीयू में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इसका पता करना पड़ेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन सही से चेक नहीं किया, हो सकता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने ही बाकी एसपीएससी के टेस्ट्स होते हैं उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है। मेरा एक फ्रेंड है और ही इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, सो वैसे तो वो ग्रेड 14 में है, लेकिन उसने जो है वो हेड मास्टर्स का टेस्ट दिया फॉर 17 ग्रेड ना, और उस बंदे का पेपर रुका है 49.5 पे, मतलब सिर्फ 0.5 मार्क्स से वो बंदा रह गया। और उसके कहने के मुताबिक उसने 2 से 3 एमसीक्यूज़ जो है ना वो गलत मार्क करे, बाकी तो सारे छोड़ दिए, लेकिन उसने 2 से 3 एमसीक्यूज़ पे तुक्का लगा दिया। सो चूँकि उनके 1.5 मार्क्स या काउंट हुआ होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव की वजह से वो 49.5 पे फेल हो गया। हाँ जुल्फ़िकार लास्ट ईयर भी नहीं थी और मुझे को पता चला कि उससे लास्ट ईयर भी नहीं थी, इस साल का कंफर्म करना पड़ेगा। सर तारिक साहब को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या सीन है। चले आगे बढ़े। शाहनवाज कह रहे हैं प्लीज़ रिपीट। ओके शाहनवाज सर पास्ट पेपर शेयर कर दो प्लीज़। सर जी ना बेटा पास्ट पेपर्स होते ही नहीं है, पास्ट पेपर्स का मटेरियल होता ही नहीं है, कहाँ से शेयर करें। एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है, आप उन्हीं को पास पेपर समझ के कर लेना। अच्छा जी, तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, सिर्फ स्टार्ट वाला पोर्शन यहाँ तक, ताकि एक बच्चे का शाहनवाज का हमारे पास आया है वो हमारे साथ हो जाए। बेटा बाकी किसी को कोई मसला तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ कंफर्म करें जल्दी से, शाबाश, क्योंकि रिपीट का सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया शाहनवाज का, जल्दी से। ओके जोटी कर देते हैं बेटा। चले खैर, तो सवाल में लिखा हुआ है प्यारे बच्चे अरे भाई आ जाओ, कि हमारे पास थे 4 बॉयज़ थी और 6 गर्ल्स थी, और टोटल जो बच्चे सेलेक्ट करने थे वो 4 स्टूडेंट थे, जिसमें कंडीशन उसने लगाई थी कि एटलीस्ट 2 बॉयज़, कम से कम 2 बॉयज़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो एक ग्रुप हमने बनाया जिसमें 2 बॉयज़ लिए और 2 गर्ल्स नहीं, तो 4 लड़कों में से 2 लड़के हमने सेलेक्ट करे और 6 लड़कियों में से 2 लड़कियां सेलेक्ट करी, एक हमने 4 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। फिर चूंकि बॉयज़ के साथ एटलीस्ट लिखा हुआ था, इसका मतलब बॉयज़ ना 2 से हम बढ़ा सकते हैं, हम बॉयज़ 3 कर सकते हैं। तो अब हमने एक दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें 3 बॉयज़ लिए और एक गर्ल ली। सर गर्ल्स को कम क्यों कर दिया? क्योंकि टोटल 4 ही सेलेक्ट करने, अगर ऐसा होता 3 बॉयज़ करता 2 गर्ल्स कर देता तो 5 बच्चे सेलेक्ट हो जाते, फिर वो ब्रीच हो जाता कि टोटल 4 बच्चे ही सेलेक्ट करने हमने, ठीक है। तो बॉयज़ को बढ़ा सकते हैं, दूसरी वाली पार्टी को हम कम कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया 4C3 करके 6C1 कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल में हमने उसने ग्रुप एक और बनाया जिसमें हमने 4 के 4 बॉयज़ सेलेक्ट करे और गर्ल्स को अल्लाह हाफिज़ कर दिया इस ग्रुप के अंदर, और ये हो जाएगा 4C4 मल्टीप्लाई बाय 6C0। अभी आ रहा है नेक्स्ट सवाल में, अभी आ रहा है, देखो आपने सोचा और सवाल हाजिर है, ये देखो। सफ़ा क्लियर है, सफ़ा क्लियर है, सफ़ा क्लियर आहे। आना शायद इसको ऐसे ही बोलेंगे, सफ़ा क्लियर आहे,
सर ऐसे ग्रुप बनाना है, हाँ ऐसे ही ग्रुप बनाना है, वैसे ही ग्रुप बनेगा इसमें भी जिस तरह से ऊपर बने थे। अभी सराइकी पे आ गए हैं ना, है सराइकी। चलो खैर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्वेश्चन में। अरे भाई वो छोड़ो, अपनी जजमेंट छोड़ो, सवाल सॉल्व करो तुम। पेपर में सवाल सॉल्व करने हैं, जजमेंट थोड़ी देनी है हमने। कहीं ऐसा लिख के आ जाना पेपर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा पेपर। कोई मसला नहीं है। एटमोस्ट में जीरो भी हो सकता है, मैंने टिल जीरो तक लिखा था। एटमोस्ट का मतलब होता है एटमोस्ट और लेस टिल जीरो। सर ग्रुप के बगैर सॉल्व नहीं होगा, नहीं सर जीना, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी, ग्रुप बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो नहीं, या दे दे मुझे, दे दो उसको दे दो। थोड़ा सादा, थोड़ा सादा, थोड़ा ठंडा। मैं एक काम करता हूँ, स्टेटमेंट बना देता हूँ ताकि आप लोग स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लो अपना, और फिर बाकी मैनुअली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ था कि फॉर्म अ बैच कंटेनिंग 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, 4 बच्चों का वही ग्रुप बनाना है जिसमें एटमोस्ट 4 गर्ल्स हैं। तो बेटा अगर हम इसमें 4 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं तो बॉयज़ तो 0 होंगे पहले ग्रुप के अंदर। ओके, दूसरा ग्रुप बनाएंगे जिसमें 3 गर्ल्स होंगी और 1 बॉय होगा, क्योंकि गर्ल्स के साथ लिखा हुआ था एटमोस्ट, इसका मतलब गर्ल्स जो है ना वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 से कम हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बॉयज़ इस केस में बढ़ाते रहेंगे, 1 गर्ल कम करेंगे, 1 बॉय बढ़ाएंगे। अब ये हो जाएगा 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, जिसमें 2 गर्ल्स हो गई, 2 बॉयज़ हो गए। अब सर गर्ल मजीद कम करेंगे तो जाएगी 1 गर्ल 3 बॉयज़, और ये हो जाएगी 0 गर्ल एंड 4 बॉयज़। टोटल 5 टीम्स बन सकती हैं आपकी इस तरीके से। तो ये जाएगा 6C4 मल्टीप्लाई बाय 4C0 प्लस 6C3 मल्टीप्लाई बाय 4C1 प्लस 6C2 मल्टीप्लाई बाय 4C2 प्लस 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C3 प्लस 6C0 मल्टीप्लाई बाय 4C4। तो इस तरीके से आप अपने पास जो है ना वो बना लीजिएगा स्टेटमेंट। जी भाई, किया सॉल्व किया, लंबी तो नहीं होगी ज़्यादा, मैं खाना शायद 5 ग्रुप बन गया, थोड़ी सी लंबी हो रही होगी। आओ कर लेते हैं इसको मैनुअल सॉल्व। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल।
प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। लास्ट हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन पेपर में तो नहीं होंगे ना वो काम पेपर में नहीं होगा, वरना मैं पहले ही कर देता वो चीज़। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 फैक्टोरियल से 4 गया, 2 से ये गया तो बचा 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 गया तो 1 बचा, प्लस 3 से 3 गया, 6 से 6 गया, 4 5 से हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 गया 4 बचा, 4 से 4 फैक्टोरियल गया, 2 से 6 गया 3 बचा, और 3 5 से हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 गया, 2 से 4 गया 2 बचा, 3 2 6 हो गया, 5 से 5 गया 6 बचा हैं, 3 से 3 गया तो 4 बचा। अच्छा 6 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 से 4 भी जाएगा तो भी 1 बचेगा। तो 3 5 हो जाएगा 15 प्लस 4 20 इंटू 4 कितना बना 80 प्लस 90 प्लस 24 प्लस 1। ठीक है, तो इस सबको ऐड करें कितना बना 210 पेज, और 210 पेज हमारे पास लिखा हुआ था ए में। ऑलमोस्ट की मीनिंग क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में, एटमोस्ट की? ये तो सर ने बताया था बेटा। ज्योति आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन करी प्यारे बच्चे। शादेब वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम पॉइंट और इससे लेस। मैं स्टार्ट में डिस्कस किया था। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और इससे ज़्यादा। एटलीस्ट 4 का मतलब होता है कम से कम 4 और 4 से ज़्यादा सारे। और एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम इतने और इससे लीस्ट 0। ठीक है ना? आ जाइए बेटा, नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। ओ नेक्स्ट सवाल तो आया ही नहीं। क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाइंड अप हमने किया है प्यारे बच्चों। कॉम्बिनेशन का ये मैक्सिमम लेवल है आपके पास आने का। आई होप आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर हो चुका होगा। क्या हम प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करें? देखो उसमें डबल लिमिट आएगी। ठीक है, और डबल लिमिट वाले सवाल जो है ना वो आएंगे नहीं, क्योंकि उस डबल लिमिट के अंदर ना होगा ये कि पता चला 4 लड़के बोले एटलीस्ट के साथ और 3 लड़कियां बोलती हैं एटमोस्ट के साथ, तो फिर उसमें बीच में आउटकम्स में बहुत कम बनेंगे। हो सकता है 1 बने, हो सकता है 2 बने, तो वो कंफ्यूज करने के लिए होगा, लेकिन होगा नहीं।
क्या हम प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करें भाई क्लास? अच्छा, लोगों को पता नहीं होता प्रोबेबिलिटी यूज क्यों करते हैं, पता है आपको? मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, टॉपिक से हट के बात करता हूं। देखो, चांसेस वाली जो डेफिनेशन है ना, वो अभी देंगे, लेकिन वो बच्चों को दी जाती है। अब प्रोफेशनल्स के ऊपर आएंगे ना, तो प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे। एक चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग, कि हमने डिसाइड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि क्या डिसीजन मेकिंग की जाए। उन डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर सबसे पहला चैप्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर होता है, सबसे पहला चैप्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी होता है। सेकेंड चैप्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर होता है एस्टिमेशन। थर्ड चैप्टर हमारे पास होता है सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा चैप्टर हमारे पास होता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये कुल मिला के 6 चैप्टर है। कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। और हमारे पास डिसीजन मेकिंग वाला एरिया सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, वो भी बेसिक लेवल। सर प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन में फ़र्क कैसे निकालें, क्वेश्चन में ऐसे क्या बात देखेंगे डायरेक्ट पता लग जाए कि ये प्रोबेबिलिटी से होगा या कॉम्बिनेशन से होगा, अभी बताएंगे, अभी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी शुरू होने दें, अभी बताते हैं, सही है। कंपैरिजन कराएंगे, एमसीक्यू दिखा के कंपैरिजन कराएंगे, बातों की हद तक नहीं। तो कोई बंदा पूछे ना आज के बाद यार प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो चांसेस कैलकुलेट करेंगे या इसका देखेंगे उसका, अरे भाई नहीं यार, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग भी कब, जब डिसीजन मेकिंग बेस्ड हो अनसर्टेनिटी के ऊपर। भाई ये एसी है मेरे पास, मैं 10 दफ़ा खोलता हूँ, 8 दफ़ा चलता है, 2 दफ़ा नहीं चलता, तो क्या रिपेयर कराऊँ नहीं कराऊँ? तो ज़रूरत ही नहीं है, 8 दफ़ा तो चल रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब 80% चल रहा है। हाँ, अगर ये 2 दफ़ा चलता और 8 दफ़ा नहीं चलता, फिर मैं रिपेयर करवाता। तो अभी मैं इनडिफरेंस हूँ कि भाई चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। तो जब भी डिसीजन मेकिंग आपकी अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस करेगी, तो आप अपने पास यूज़ करोगे बेटा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की एक बेसिक डेफिनेशन अपने पास लिखते हैं, तो मुझे क्लास में बताई कि इट कैलकुलेट द चांसेस, it calculate the chances that an event may occur or not। ये सिर्फ अकर होने के चांसेस नहीं देखता, नहीं अकर होने की भी देखता है, कि होगा भी तो देख चांसेस कैलकुलेट होंगे, नहीं होगा तो उसके चांसेस भी कैलकुलेट हो सकते हैं, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी से एक वर्ड कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट एन इवेंट हैव। एक इवेंट के होने में और ना होने में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब सैंपल स्पेस कहलाता है। जुल्फिकार, सैंपल और पॉपुलेशन का जो जिक्र है ना, वो सैम्पलिंग में आएगा। ये जो सैंपल है, सैंपल और पॉपुलेशन, ये इसमें नहीं है, प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं है, ये सैम्पलिंग के अंदर आएगा। अच्छा, कितने लोगों को कंफ्यूजन है सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में? सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में कितने लोगों को कंफ्यूजन है? हाँ भाई,
भाई फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन नेशनल टीम में कितने लोग खेलते हैं? 11 खेलते हैं। तो वो क्या है? वो सैंपल है। वो जो टोटल जो लोग हैं करोड़ों, वो क्या है? हमारे पॉपुलेशन है, वो अलग है। हाँ भाई, बाबर कितना स्कोर करेगा पास ट्रेंड को देखते हुए? कुछ भी स्कोर नहीं करेगा। अच्छा, ये तो डिसीजन मेकिंग ले ली हमने, तो प्रोबेबिलिटी उन्होंने कुछ भी नहीं करेगा, वही वो आउट हो गया। ठीक है क्लास, चलो आओ पे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, बात करते हैं अली अदर, बात करते हैं इस पर। सर सैंपल्स तो रैंडम होते हैं ना? बिल्कुल सैंपल्स रैंडम होते हैं, बिल्कुल सैंपल्स रैंडम होते हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि कॉइन की प्रोबेबिलिटी, कॉइन के सैंपल बनाते बनाते मैं डाइस पे चला गया। रैंडम सैंपल्स ही होंगे, लेकिन वो कॉइन्स की हद तक ही होंगे। डाइस का केस होगा तो डाइस की हद तक होंगे। एनीवेज, तो सर अगर हमने सैंपल बनाना हो, मिसाल के तौर के ऊपर मैं लिखता हूँ कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, एक कॉइन टॉस हुआ है एक दफ़ा, तो इसकी जो टोटल सैंपल कैसे पता चलेंगे? जिसका फॉर्मूला होता है फेसेस की पावर टाइम्स। एक कॉइन कितने फेस होते हैं? 2 फेस हैं, एक हेड और एक टेल। कितने टाइम टॉस हो रहा है? एक दफ़ा। तो इसका मतलब कितने सैंपल बनेंगे? 2 सैंपल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? आप बोलोगे सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ईदर इट विल बी हेड और टेल, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। सर अगर इफ अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, तो मैं कर दूं 2 की पावर 2 फेसेस, 2 फेस के पावर 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 बना 4। तो सैंपल स्पेस विल बी ईदर 2 हेड्स विल बी अकर, और फर्स्ट हेड और सेकंड टेल, फर्स्ट टेल और सेकंड हेड, और बोथ विल बी टेल्स। 4 बन गए, ठीक है ना? अब आओ गेम पे, अगर लिखा हुआ है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब अच्छा, बच्चे को ना बहुत से लोग याद करवाते हैं, बेटा इधर देखो हेड 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 लिखो, 2 हेड लिखो, 2 टेल लिखो, 1 टेल लिखो, 8 हेड लिखो, इस तरह से 8 बन जाएंगे। अरे भाई हटाओ यार, जाहिल क्यों बना रहे हो? जाहिल नहीं बनाओ, होशियार बनाओ उस बच्चे को। हम बोलते हैं ट्री डायग्राम से बनाओ, ट्री डायग्राम सीख लो, फिर 50 दफ़ा भी टॉस हो ना तो बंदा बना देगा आराम से, कोई मसला ही नहीं है। सर ट्री डायग्राम क्या है? मिसाल के तौर के ऊपर ये कॉइन है, कॉइन टॉस होगा फर्स्ट टाइम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये फर्स्ट टाइम टॉस हुआ। सर सेकंड टाइम टॉस होगा तो हेड के बाद हेड भी हो सकता है, और अगर सर फर्स्ट दफ़ा टेल आया तो कोई मसला नहीं, दोबारा हेड और टेल हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा सर ऐसा हो कि फर्स्ट दफ़ा हेड आया हो, दोबारा भी हेड आया हो, तीसरी बार टॉस करूंगा दोबारा हेड टेल कुछ भी आ सकता है। सर अगर ऐसा हुआ होगा कि पहली दफ़ा हेड आया होगा, दूसरी दफ़ा टेल आया होगा, तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो बोथ हेड और टेल विल अकर। सर व्हाट इफ ऐसा हुआ हो कि पहली दफ़ा हेड टेल हो, दूसरी दफ़ा हेड हो, तो तीसरी दफ़ा हेड और टेल हो सकता है। पहली दफ़ा टेल, दूसरी दफ़ा टेल, तो तीसरी दफ़ा हेड और टेल दोनों हो सकते हैं। सर आपने कहा था 8 बनेंगे, ये तो इतने सारे बना दिए, आपको खुद को पता है नहीं, हमें बताने आए। देखो जरा, ऐसा सोचते मेरे बारे में ये लोग। अरे नहीं भाई, आखिरी वाले काउंट करो, आखिरी वाले काउंट करो कि 8 बनेंगे। तो सर इसको लिखे हैं कैसे? फिर यही बता दें, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, ठीक है? फिर आएगा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो टोटल इस तरीके से आपके पास क्या बनेंगे भाई? 8 सैंपल्स बन जाएंगे। क्या क्लियर होती है मेरी बात? अच्छा टीचर्स पता कैसे रट्टा लगवाते हैं? बोला 8 बने ना, 4 4 अलग करो, 4 अलग करो, 4 अलग करो। अच्छा ठीक है भाई, 4 अलग करे, 4 अलग करे। बोलो पहले 4 दफ़ा हेड लिख दो, लिख दो, इसमें 4 दफ़ा टेल लिख दो, फिर 4 का आधा करो, 2 दफ़ा हेड लिखना, 2 दफ़ा टेल लिखना, फिर इधर भी आधा करो, 2 दफ़ा हेड लिखना, 2 दफ़ा टेल लिखना। फिर इधर पहले देखो 4 दफ़ा हेड लिखे थे, फिर 2 हेड 2 टेल लिखे, अब ऑल्टरनेट में लिखो हेड टेल हेड टेल।
फिर ऑल्टरनेट में लिखो हेड टेल हेड टेल, वो बच्चे को ऐसे रट्टा लगवाए थे। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिसने दो तरीका याद रखना है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर हम कहाँ तक करेंगे, हम 4 टाइम टॉस तक करेंगे। सो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, इफ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम, जरा सैंपल स्पेस बना के बताएं कितने हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स तो 2 की पावर बनेगी 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, टोटल 16 सैंपल्स बनेंगे। जल्दी से टी डायग्राम के अकॉर्डिंगली सैंपल्स बनाइए और फिर हम चेक करते हैं उसको। या मैं डायरेक्ट शो कर दूं, मैं डायरेक्ट शो कर देता हूं तो कि लंबी ना हो ना, सीख तो लिया, देख लेंगे बस। है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, टाइम बचाते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। ये लो, तो इस तरीके से आपके पास 16 सैंपल्स बन जाएंगे। नाउ हम थोड़ा सा और मूव करते हैं आगे। अच्छा देखो, अगर मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि इफ आ डाइस इज रोल्ड वंस, तो 6 की पावर 1 करूंगा तो 6 ही बनेंगे, जो कि सैंपल बनेंगे 1 2 3 4 5 6। और इफ अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, तो 6 की पावर 2, 6 6 जा 36। अब यहाँ पर दो तरीके के सैंपल्स बनते हैं, ईदर सम वाले और इवन ऑड वाले। तो मैं दो तरीके के सैंपल्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ। ये हैंडआउट में है वैसे ऑलरेडी, ठीक है ना। ऊपर वाले जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये फर्स्ट डाई के फेसेस हैं। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सेकंड डाई के फेसेस हैं। तो सर ये 1 1 1 2 1 3 1 4 ये कब बनाते हैं, जब आए इवन नंबर या ऑड नंबर। भाई दो डाइसेस रोल हुए हैं, पहले पे इवन हो दूसरे पे भी इवन हो तो यहाँ से देख लेना, या पहले पे ऑड हो दूसरे पे इवन हो तो भी यहाँ से देख लेना। और ये वाले, ये भी फर्स्ट डाई के फेसेस, ये भी सेकंड डाई के फेसेस। ये कब बनाते हैं, जब सम का केस हो कि दो डाइसेस रोल करे और उन दोनों का जो सम जो है वो 20 आना चाहिए, या दोनों का सम 8 हो। लेफ्ट वाले पे आपने मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हुए हैं तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं मैं। अरे भाई सर कोई ट्रिक है, ये ट्रिक ही तो है, इसमें क्या ट्रिक है। ट्री डायग्राम ना बनाएं, ट्री डायग्राम ही खुद ट्रिक है, उसके बदले याद कर लें, उसको दूसरा तरीका याद कर लें। अच्छा कार्ड्स के ऊपर आते हैं भाई, इस सब में तुम लोग बहुत चीते हो गए। ये देखा, देख के तो नहीं बोले ना, पता है सर एक्सपीरियंस है हमारा। तो भाई 52 कार्ड्स होते हैं और दो कलर से कलर्स में डिवाइड हुए हैं। 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और फिर 4 सूट होते हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के। रेड के सूट होते हैं हार्ट और डायमंड, ब्लैक के होते हैं क्लब और स्ट्रेट, ठीक है। अगर हम इनकी समरी बनाएं, प्लीज इधर देखें, मैं एक बनाऊंगा बाकी नहीं। अगर हम रेड की बात करते हैं हार्ट की, तो सबसे बड़ा होता है किंग, फिर क्वीन और फिर जैक। और फिर नंबर कार्ड शुरू होंगे जो कि होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस। और ये सारे सिमिलर होंगे हर किसी के अंदर। इन 3 कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इनके ऊपर फोटो बनी हुई होती है किंग क्वीन जैक के ऊपर। 10 से लेकर 9 तक 2 तक के जो कार्ड्स होते हैं दीज आर नोन एज नंबर कार्ड। और जो ये एस है इसको बोलते हैं ट्रम्प कार्ड, TRUMP, ट्रम्प कार्ड। तो अगर हम टोटल कार्ड्स की बात करें तो टोटल जो कार्ड्स हैं वो तो 52 हैं, जिसमें से अगर हम रेड कार्ड की बात करें तो 26 है, और अगर ब्लैक कार्ड की बात करें तो वो भी 26 है। और अगर हम डायमंड कार्ड की बात करें तो वो कितने, 13। जो हार्ट है वो भी कितने, जो क्लब है
वो भी 13, और जो स्पेड है वो भी 13। अगर मैं बात करता हूँ बेटा फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने? भाई देखो हर सूट में 3 फेस कार्ड है, 4 सूट हैं, 3 4 12। अगर मैं बोलूं कि नंबर कार्ड कितने हैं, तो हर सूट में 9 नंबर कार्ड है, 2 से लेकर 10 तक। तो 9 नंबर कार्ड है, 9 4 द 36। और अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी ट्रम्प कार्ड्स, तो आप बोलेंगे एक सूट में एक ही होता है, 4 सूट हैं तो 4 ट्रम्प कार्ड होगा। तो ये एक समरी है, ठीक है। इस समरी को भी अपने पास याद कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निशान बेटा भी तो फिर कहानी लंबी हो गई, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैं रिपीट करने जाऊँगा तो फिर बाकी क्लास का टाइम ना वो हो जाएगा, फिर ज़ाया हो जाएगा। और तो उसको देख लीजिएगा। फिर अभी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आपको सवाल में कनेक्ट कर लेते हैं, मसला नहीं है। कार्ड्स के ऊपर तो सवाल वैसे भी अभी नहीं कराऊंगा, कल ही कराऊंगा। चले आगे मूव करें क्लास थोड़ा सा। जल्दी से बोला यार, मैं खुद बोर हो रहा हूँ, मेरे को एमसीक्यू सॉल्व करने है ना। बोरियत हो रही है ना, मुझे खुद को हो रही है यार, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने, मेन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है। आ जाओ भाई। सो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने आ रहा है। आ जाओ भाई, कहाँ है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल, एफओसी डिवाइड बाय टीओसी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल आउटकम। हाँ साई अक्टो हालो, ओके। अब देखिए सवाल में था कि अ बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो कोई मसला नहीं, सबसे पहले तो 4 डाइसेस का सैंपल स्पेस की फोटो अपने सामने लगाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि 4 डाइसेस के सैंपल स्पेस किस तरीके से होते हैं। ये रहे, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अच्छा, टोटल कितने होते हैं भाई? अगर एक डाइस रोल हो, वो एक कॉइन 4 टाइम टॉस हो, तो 16 होते हैं, तो डिवाइड में तो 16 आ जाएगा। उसने बोला एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो, 3 भी और 4 भी हो। तो मैं बोलता हूँ सिर्फ इस आउटकम को छोड़ के बाकी सारे आउटकम आएंगे, क्योंकि देखो ये सारे एक वाले एक वाले, एक हेड एक हेड, ये सारे वो हैं जिनमें 2 हेड्स हैं, 3 3 3 3 और ये 4। तो उसने कहा था ना कम से कम एक हेड हो, बाकी सारे के सारे हो, तो इसका मतलब कितने हो गए? ये 15 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 15/16। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आती है भाई? अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर होती है किसके? 1 के। 1 के कैसे भाई? टोटल कितने आउटकम्स है? 16। 16 को 16 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा सर? 1। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसका दूसरा तरीका हो सकता है कि 1 में से माइनस करो तो वो आउटकम जो कि नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए था? 4 टेल नहीं चाहिए था उसको। तो 4 टेल कितनी दफा है? एक दफा। तो 1 में से माइनस करो 1/16, तब भी आंसर 15/16 ही आएगा। सर वाई वी कैन नॉट काउंट 4 टेल? 4 टेल, सो 4 टेल इसलिए काउंट नहीं किया शाहनवाज, क्योंकि सवाल में मेंशन था बेटा एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो। 4 टेल वाले में तो हेड ही नहीं है ना, तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। जी इजहार, या तो याद हो आपको, ज़रूरत ना पड़े, माइंड में बन जाए, वरना अगर माइंड में नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको पहले सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे और देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 से माइनस वाला केस क्या था कि 1 से माइनस करो वो आउटकम जो कि नहीं चाहिए। भाई 4 टेल नहीं चाहिए थी, 4 टेल कितनी दफ़ा थी? एक दफ़ा। तो 1 से माइनस कर दो 1/16, 15/16 में आ जाओगे। सही है?
अगर आप लोगों की इजाज़त है तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, ओके चलो अब फिर करो आप लोग, ये लो। भाई वो तो 15 और 16 के ऊपर वाला था ना, सवाल दूसरा ही है। 11/16 देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं। एक का तो आ गया 11/16। ओप्पो A53 का भी आ गया। तौफीक का भी कह रहे हैं बी। चलो भाई देख लेते हैं। तो उसने बोला था एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम हमें क्या चाहिए, 2 हेड्स चाहिए। एक हेड, तो एक हेड वाली ये पूरी रो खत्म हो गई ना, एक हेड और 0 हेड वाली तो पूरी रो खत्म हो गई। 2 हेड वाली कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6। 3 हेड वाले 4 6 4 10 और 4 हेड वाला 11। तो ये बन गया ऑप्शन बी। सर 1 से माइनस वाला अगर हम करें तो हम कह सकते हैं 1 से माइनस वाले वो आउटकम जो कि नहीं चाहिए, जिसमें मैंने क्रॉस लगाया था, वो आउटकम्स कितने हैं सर, 5 है। 1 से माइनस कर दो 5/16, तब भी आंसर आपका 11/16 आएगा। ठीक है, एट मोस्ट 1 हेड। सैंपल स्पेस यहाँ भी लगाया था ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे साथ साथ। TOC में तो 16 ही है भाई। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक, कम से कम ना भी हो हेड, मसला नहीं है, वो तो सारे के सारे आउटकम्स आएंगे। है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, कम से कम ना भी हो। तो एक हेड वाले कितने, 1 2 3 4, और ना हेड वाले एक, तो टोटल कितना हो गया, 5। भाई कौन सा तुमने अच्छा एक और कुछ उस प्रकार का भी ए आया हुआ है। हाँ एटमोस्ट 2 हो जाएगा ना, एटमोस्ट अगर 2 हो गया तो फिर आपका 15 वो बन जाएगा 11/16, क्योंकि एटमोस्ट 2 के अंदर ये भी आ जाएगा, ये वाली पूरी रो आ जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से। देखिए सवाल में था एटमोस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, कम से कम नहीं भी हो। मतलब 2 हेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, नहीं सर वो एटमोस्ट की लाइन से बाहर है तो 2 हेड वाली सीरीज के ऊपर कटा दो। फिर सर 3 हेड होने चाहिए, नहीं सर, और 4 हेड भी नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए, या तो 1 हो या तो 0 हो। तो एक हेड वाले कितने आउटकम्स हैं, ये जिस पर टिक लगा हुआ है 4, और हेड ना होने वाले कितने आउटकम्स हैं, 1 5। तो कितने हो गए, ये 5 हो गए, 5 और 5 16, मतलब नन ऑफ दीज। सही है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैं आगे मूव कर सकता हूँ क्या, जल्दी से बता दो, शाबाश। ओके
सवाल में लिखा हुआ है इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस का मतलब टोटल आउटकम 36 बनेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ बोथ डाइसेस इज लेस देन 4। तो सम की बात हो रही है, पहले मैं सम का आउटकम निकाल यहाँ पे लगाता हूँ सैम्पल स्पेस, ताकि आप लोगों को सम के लिहाज से इंसाइट मिल जाए। कह रहा है दोनों डाइसेस का जो सम होना वो क्या हो, 4 नहीं हो, 4 से कम हो, तो टोटल आउटकम तो 36 होते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब जो सम है अपने पास वो ये है, एक तो 2 4 से छोटा है, फिर ये 3 ये भी 4 से छोटा है, 4 लूँ नहीं सर, उसने बोला लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब है 4 नहीं है, फिर ये ले लूँ 3, तो 3 ही बनेंगे तो, है ना, बाकी तो 4 है, 3 ही बनते हैं। तो 3 अपॉन ये कर देंगे 36, तो 1/12 आएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ जाए क्लास। सफ़ा क्लियर आहे या नहीं आहे, नहीं को तो ना बोलेंगे ना, ना आहे। सफ़ा क्लियर आहे या ना आहे, ना है। सफ़ा क्लियर आ को बड़ा कर दिया, 2 दफ़ा आ लिख दिया। ओके, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं भाई। कौन सा क्या था क्वेश्चन नंबर अभी, 20 21। सफ़ा क्लियर आहे और थोड़ा वक्त लेंदो, लेंदो या देंदो, लेंदो का मतलब क्या होता है, लें या दें, लगान दो, लगान दो, अच्छा अच्छा, थोड़ा वक्त लगान दो। ओके, 20 हो गया और 21। चलो, लगान दो मीन्स टेक टाइम। हाँ हाँ ओके, ये मेरे पास फिजिकल क्लास में ट्रांसलेटर बैठे हुए, यार मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी मैं सिंधी सीख जाऊंगा 1 महीने के अंदर। सिविक सेंटर में नहीं, फाइनल तो हम फ़ोन पर निकलवा लेते हैं, हम जाते थोड़ी यहाँ धक्के खाने। फ़ोन पर निकलवा लेते। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है कि सर मुझे फीस में सिखा दो सिंधी है, तो आप मुझे फीस दो, मैं सिखाऊं सिंधी, कितनी फीस चाहिए, अभी बात कर देंगे। चलो ये पर्सनल बात हो गई, ये बाद में बात करेंगे। तो सवाल में क्या लिखा था, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये है बेटा कि 5 के टेबल में आए वो सम, या 5 से डिवाइड हो, तो 5 से डिवाइड हो या 5 के टेबल में आए तो एक ही बात है, हैं 7/3 पक्की बात है। ओह 7/36, चलो देख लेते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है, 5 के टेबल में आए, हम इसी में हाईलाइट कर लेते हैं ऊपर वाले, टोटल आउटकम्स तो 36 ही बनेंगे ना, ऐसे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि प्रोबेबिलिटी FOC डिवाइडेड बाय TOC, तो टोटल तो 36 ही बन रहे थे। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या, 5 के टेबल में आए तो 1 2 3 4 5 तो आता है, 5 के बाद क्या आता है, 1 2 3, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए, नहीं 7 हो गए। अच्छा सर ये नहीं लिया, ओ भाई वो तो फेस था ना, वो क्यों लूँगा, फर्स्ट जाएगा फेस है वो। और सर आपने ये भी नहीं लिया, भाई ये भी फर्स्ट जाएगा फेस था, जो बीच में नंबर लिखे हुए थे ये सम थे, तो ये हो जाएंगे 7/36, और एक इवन है एक ऑड है, सॉल्व नहीं हो सकता 7/36। आर वी क्लियर ऑन दिस बेटा? हाँ गला समझ आहे, गला, गले को तो कुछ नहीं है, थोड़ा ख़राब है बस मेरा गला। चलो भाई लास्ट सवाल करते हैं,
और बस बैठ जा लास्ट ही है। अरे लास्ट सवाल ही ना, इतना तो हो जाएगा ना। नहीं अगर है तो चले, ऐसा ना नहीं, बस एक सवाल ही रह गया, बस फिर क्लास ऑफ करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में ये प्रोबेबिलिटी करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टाइम लेगा अपना। आ जाओ एक सवाल और बस, फिर छुट्टी। अच्छा एक बात के बारे में, एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कशन करनी है, मैं क्लास के एंड पे करूँगा, प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा ज़रा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ अक्सर क्लास के एंड पे कुछ चीज़ें। मैं सम की वो पिक्चर लगा देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग उससे देख कर कर लो। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है भाई, पेयर ऑफ डाइस रोल हो या एक डाइस दो बार रोल हो, बात एक ही है 13/18। टोटल तो 36 है भाई, ओप्पो कह रहा है 15/36। काउंट करते हैं, देखो सम लिखा हुआ एटमोस्ट 8, एटमोस्ट 8 का मतलब क्या है, सम 8 होना चाहिए और 8 से बड़ा ना हो। तो 8 वाले तो ये रहे ना, 8 भी और 8 से छोटे भी हों, तो जितने मैंने हाईलाइट करे आप लोगों के लिए सारे इसके आंसर हैं। तो कितने बने भाई, 26 बन रहे होंगे है ना। 26/36 करेंगे, 2 के टेबल से रिड्यूस हो रहा है ये, तो जाएगा 13/18। सर अगर ऐसा करें, इसको 1 से माइनस वाला भी सिखा दें, तो 1 से माइनस करें 8 से बड़े वाले, 8 से बड़े वाले कितने, ये 9 10 और 11, ये कितने बनते हैं, ये 10 बनते हैं। तो 10 की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर दो, तब भी आंसर बनेगा 26/36, जो कि बनेगा आपके पास 13/18। नन ऑफ दिस, ओ भाई नन ऑफ दिस किसका आ गया, ये 13/16 आ गया हमारा ये। हाँ भाई सफ़ा क्लियर आहे या ना आए, आहे आहे ओके। तो हमारे पास 1 मिनट बाकी है। सॉरी फर्दर सिंप्लीफाई किया है टेबल लगा के है, सही है। माइनस वाला समझ नहीं आया सर जी ना, माइनस वाले में ये है कि जो चीज़ वो नहीं मांग रहा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस करते हैं, तो जो चीज़ मांग रहा होगा उसके ऊपर आ जाएंगे, मतलब अपोजिट करें। ठीक है ना, तो अपोजिट में मतलब ये था, उसने बोला सम 8 तक हो और 8 से कम हो, तो हमने 8 से बड़े वालों को 1 से माइनस कर दिया, तो 8 से बड़े आउटकम्स होते ना वो 10 थे। या तो 10/36 को 1 से माइनस करो तब भी 26/36 बनेगा, या डायरेक्ट 8 से छोटे वाले काउंट कर लो तो वो भी 26/36 बनेगा। ओके दिशान, पहले मैं एक सवाल कर लूँ और फिर मैं उसको ट्री डायग्राम के ऊपर आपके पास ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा सवाल ये है कि आज है वेडनेसडे, कल थर्सडे, कल भी 1.5 आवर्स की क्लास होगी। फ्राइडे को बड़ी क्लास लगा दूँ अराउंड 2 घंटे की, क्या बोलते हैं। टाइमिंग होगी 3 से 5, नमाज आफ्टर नमाज, क्योंकि नमाज आई गेस 2 सवा 2 2:30 बजे तक सब जगह हो जाती है। हाँ हो सकता है कुछ नमाज से पहले हो, 1 से 3 के बीच में तो नहीं होंगी हैं, नहीं 1 से 3 के बीच में ना हो।
हाँ मैं कह रहा हूँ हो सकता है सुबह हो सकता है सुबह होंगे। और वैसे अमूमन हम क्या करते हैं अपनी सीए के अंदर, हम फ्राइडे को कर देते हैं छुट्टी बच्चों की। तो हो सकता है आपकी 2 क्लास से शेड्यूल हो जाए सुबह में, लेकिन सुबह में मेरा कॉलेज भी था तो मैं तो सुबह में क्लास लेता नहीं, मैं तो दोपहर में ही क्लास लेता हूँ। तो 3 से 5 में ये सोच रहा हूँ कि क्लास लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बेटा दोबारा से मैसेज करते हैं, मैंने मिस हो गए हैं, तो क्लास लगाएं 3 से 5 ना फिर। अच्छा संडे का बताओ। इजहार मना कर रहा है, इजहार क्यों मना कर रहा है बेटा? ऑनलाइन तो फिर क्या मना कर रहा है ये तो ऑन है सर संडे। नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ताकि कोई बच्चा नाराज ना हो। वैसे एक मिनट, दिल लगने के लिए। ओके फ्राइडे को 5 के बाद करें सर, लगाओ टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए। ये बेटा हितेश ने बिल्कुल सही बात करी है। तो एक काम करते हैं, हम फ्राइडे को क्लास लेंगे 3 से 5, संडे को 2 घंटे की अकाउंटिंग क्लास लगाएंगे, 2 घंटे मैथ्स की क्लास लगाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।